आपको मान लीजिए स्वच्छता जो प्रबंधक है 2021 से नगर परिषद लागू हुआ है और 2021 से ये 2025 होने जा रहा है। स्वच्छता पदाधिकारी प्रबंधक जो पटना में है कि दरभंगा में है, कहाँ का है, हमारे न पदाधिकारी के पास उनका मोबाइल नंबर है, न कोई प्रतिनिधि, वार्ड पार्षद, चेयरमैन, उप चेयरमैन उस कचरा प्रबंधक को जो 27 लाख पर माह त्रिवेणीगंज नगर परिषद का जो 38-40 हजार जनमानस है, यहाँ जो स्वच्छता के ऊपर जो 27 लाख पौने 27 लाख पर माह खर्च होता है, उस कचरा प्रबंधक ठेकेदार का हम लोग दर्शन यहाँ नहीं देखे हैं। तो जब 5 साल में आपने जो छठ में भी, दिवाली में भी, होली में भी और क्या कहते हैं दशहरा में, ये सब मुख्य पर्व, चाहे बकरीद हो, ईद हो, उस सब मौके पर भी मान लीजिए साफ सफाई में लेबर उसको बढ़ा चढ़ा करके, यदि और दिन आपको रखने का है 150 लेबर, पौने 200 लेबर, तो प्रत्येक मुख्य पर्व पर आपको 25-50 लेबर बढ़ाने का भी औकात प्रबंधक को रहता है। वो भी नहीं किया जा रहा है। छठ में भी हम फोटो खींच के देखे हैं, दिवाली में देखे हैं, बकरीद के मौका पर देखे हैं, ईद में देखे हैं, होली में और दशहरा में हम फोटो घूम घूम करके मुआयना भी करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं होता है। लेकिन उस कचरा प्रबंधक का कितना मन बड़ा है और कितना कैसे MP MLA से उसका साठ-गांठ है, जो वो त्रिवेणीगंज आना नहीं समझता है। और हम चाहते हैं आज मीडिया के भी माध्यम से पदाधिकारी के पास हम नोट कराना चाहते हैं, अगला जो बोर्ड का बैठक है, वो कचरा प्रबंधक यदि बैठक में खुद आकर के यहाँ नहीं पहुँचता है, पेश नहीं होता है, वैसे कचरा प्रबंधक को काली सूची में डालते हुए और हटाया जाए या नहीं जाए, आप लोग बताइए, रख दीजिए उसको। और त्रिवेणीगंज के आम आवाम का जो 27 लाख पानी में जा रहा है और आपने हमको वोट देकर के अपना बेटा बनाया है, उस नाते हमें कर्तव्य है जो आपके जैसो बातों पर चलें। कोई आप लोग 1 रुपया हमसे नहीं लिया था, पान मेरा नहीं खाया और आप लोगों ने अपने बेटा को गोद में लिया और चुना है। और जब तक मेरा जिंदगी रहेगा, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के जैसे त्रिवेणीगंज की धरती के लिए मैं करता रहूंगा। आप लोगों का जो कर्तव्य होगा आप कीजिए, मैं आप लोगों के चरण में हाजिर हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय त्रिवेणीगंज नगर परिषद, जय डफरखा की जनता 27 वार्ड की आपके चरणों में। हाँ के पार्षद कहे तो कुछ होल्डिंग टैक्स मूल चीज, होल्डिंग टैक्स का क्या है? होल्डिंग टैक्स का कै वार्ड में और कहा गया है, जो इसका क्या निर्धारण है, क्या कैसे है, इस पर जो है सो सरकार की ओर से क्या गाइडलाइन है कि तो कोई जाता है 3500 4000, कोई जाता है तो उसको 500, क्या भाज है इसका हमको अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ, ये बड़ा दिक्कत है। होल्डिंग का जो है कि जितना जमीन आपके पास है, आपने नपवाया, हमारे पास 5 कट्ठा जमीन है, तो उन्होंने 5 कट्ठा जमीन को आपका आवासीय जमीन में कंसीडर करके होल्डिंग लगा दिया, जो भी रेट है। अभी आप घर बना, रेट क्या है इसका, फिक्स है कोनो क्या नहीं? हाँ वो फिक्स है, वो क्या सरकार फिक्स करके देते हैं, वो नगर आवास विभाग फिक्स करके दिए हुए हैं। आपको जानकारी नहीं है इस बात? मेरे को इतना जानकारी नहीं क्या रेट से लेते हैं। होल्डिंग में बहुत सारे आते हैं, जैसे जल का आते हैं, सीवरेज वगैरह का आते हैं, 2-3 तरह का टैक्स उसमें वसूला जाता है। तो आप सिर्फ उतना जमीन को नपवाइए जितना में आपका घर बना हुआ है। किसी का 200 स्क्वायर फुट में बना हुआ है, होल्डिंग में उसका डाटा चढ़ा हुआ है 5000 स्क्वायर फुट, किसी का 100 स्क्वायर फुट में 2 रूम का घर है, तो 2 रूम का घर है, आप दे रहे हैं 5 कट्ठा का टैक्स दे रहे हैं। तो उनको अपना सुधार करवा के, ताकि जितना में आपका घर बना हुआ ना उसी पे टैक्स लगे, ना कि दरवाजे वाले जमीन पे और आंगन वाले जमीन पे टैक्स लगे। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए शंकर हो, और सबको बता दीजिए कि जितना में घर आपका बना हुआ ना उसी का टैक्स दीजिएगा। क्या क्या चीज़ का टैक्स लगता है जनता को? जनता को उसमें पानी का है, मुख्यतः तो पानी का ही टैक्स लगता है, और उसके बाद सीवरेज का है, और 2-3 है, इतना हमको अभी डाटा उसमें पता नहीं है। सीवरेज क्या है? सीवरेज यानी नाला तो बोलते हैं ना, नाला अभी बना ही नहीं है तो फिर कैसे सीवरेज लगेगा? है जो कानून में है उसी हिसाब से चलना होगा। अब बना नहीं बना वो तो मान के चलिए विभाग, मतलब टैक्स तो वसूला जा रहा है लेकिन विकास हो नहीं पा रहा है, विकास दिखाई नहीं दे रहा है। बना ही है ना नगर परिषद, अभी 2.5 से 3 साल हो गया है, अभी तक आप कह रहे हैं कि बना नहीं है। लंदन बना दीजिएगा क्या? इतना लंदन नहीं बनाएंगे तो कम से कम साल में हम लोगों ने इतना अच्छा विकास किया, जो कि करीबन सभी वार्ड में हमने रोड जोड़ने का काम तो लगभग किया ही है। रोड तो पहले से भी जुड़ा हुआ था ना, लग ही रहा, काम बहुत हुआ भी है। अभी हम लोग त्रिवेणीगंज कितना पिछड़े हुए थे पहले से भी, आप तो जानते ही हैं।
जहाँ रहते हैं वहाँ का बात होना चाहिए, लंदन का बात करिएगा तो कैसे होगा सर? यहाँ भी उसी तरह कोशिश कीजिए बन जाए, अच्छी बात है। अगले 5 साल में मिनी लंदन तो बनाएंगे। सपना होना चाहिए कम से कम, सपना रहेगा तभी तो साकार होगा, तभी तो साकार होगा। हमें अपना जगह पर आएगा नहीं आएगा तब न सोचा जाएगा जी। साफे नहीं हुआ, 1% नहीं हुआ। हमको बता दे कोई काम गिनवा दे। डबरखा पंचायत में काम नहीं हुआ है? पंचायत नहीं, आप वार्ड कितने वार्ड में? वार्ड बोल सकते हैं। अभी डबरखा जो है अभी 26-27 से। आप कितने वार्ड में हैं आप? 27 नंबर नगर परिषद त्रिवेणीगंज। इसमें योजना सब काम हुआ है, विकास हुआ है क्या? देखिए हमारे वार्ड पार्षद तो घर घर जाके सर्वे जो जितना होता है करते हैं, लेकिन बहुत सारा के साथ डॉक्यूमेंट इशू है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट नहीं रहने के कारण भी काम नहीं हो पा रहा है। और जो विकास हुआ है रोड सड़क का, रोड नाला का, देखिए होदी का कुछ नहीं हुआ है। जो आप बोल रहे हैं कि जो नगर परिषद के अंतर्गत होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो था पहले से ही था। उसमें क्या होता है कि नहीं ऊपर हो, मतलब अब तो कचरा वाले जो शुरू में आते थे, घर घर से कचरा लेते थे, वो भी नहीं आता है। 7 दिन में 1 दिन आता है, झाड़ू लगा के हमारे घर के पास ही जमा कर देता है। वो डंपिंग यार्ड में जाके नहीं डालता है, हमारे घर के पास ही जमा कर देता है। अब बताइए, कचरा यदि साफ कर रहे हैं तो साफ करने का मतलब क्या हुआ? साफ करने का मतलब हुआ कि हमारे मतलब इर्द गिर्द गंदगी नहीं रहना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? बगल का कचरा हमारे घर पे दरवाजे के मतलब वहाँ जो भी है डस्टबिन आप उसी में डाल रहे हैं। 7 दिन 10 दिन के बाद 15 दिन 1 महीना के बाद आप ट्रैक्टर लेके आते हैं, जब तक उसमें से वेस्ट निकलता है, उससे कितना गंदगी होता है। इस चीज के लिए आगे बात उठाया जाए। वार्ड पार्षद को नहीं बोले आप? वार्ड पार्षद भी तो, वार्ड पार्षद के हैंड में तो ये चीज नहीं है ना। जैसे हमको अभी पता चला कि पहले वार्ड पार्षद के हैंड में था ऐसा कुछ, लेकिन अब नहीं है। अभी नहीं है। वो ऐसा सीधे बोलता है हमारे हैंड में नहीं है, आप ऑफिस में जाके कंप्लेन कीजिए। स्वच्छता अधिकारी करते हैं। स्वच्छता अधिकारी तो आए हुए हैं आपके सामने में, यही सामने में तो है व्हाट्सएप। इनको बोले हैं आप? इनको स्वच्छता अधिकारी साहब को बोले हैं कि ऐसे हो रहा है? हाँ, हम भी बोल ही रहे हैं और बोलना चाह रहे हैं आपके माध्यम से। आपके सामने में उनको बोलिए। हाँ, हम आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए, सबसे मेन चीज होता है सफाई। जल, शुद्ध जल यदि आदमी पिएगा तो बीमार नहीं होगा, और यदि स्वच्छ वातावरण में रहेगा तो उसको हॉस्पिटल जाने का जरूरत नहीं है। 2 चीज पे यदि काम हो जाए फोकस, बाकी रोड तो कैसे भी रहेगा तो आदमी चलिए लेगा। बाकी हम स्वस्थ हैं तो हम 10 कदम ऐसे चल सकते हैं, लेकिन हम बीमार रहेंगे तो रोड अच्छी भी रहेगी तो हम नहीं चल पाएंगे। स्वास्थ्य पदाधिकारी आए, उनको बोलिए कि कचरा साफ हो रहा है। बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं। हमारे कहने का मतलब यही हुआ कि वार्ड पार्षद महोदय से कि नगर परिषद वार्ड नंबर 27 के जो भी है मतलब वार्ड पार्षद, उससे हम यही कहना चाहेंगे कि घर घर डस्टबिन का भी व्यवस्था नहीं है। हम इस पे थोड़ा अच्छा से काम किया जाए, और जो ये 7 दिन वाला काम है इसको डेली में लाया जाए। सफाई बस इसी के साथ बहुत आते हैं। श्री दीपेश कुमार सर आए हुए हैं, स्वच्छता प्रबंधक हैं, जो कि काफ़ी समय दिए, अभी तक 3 से 4 घंटे होने के लिए जा रहे हैं। मैं इसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे नवीन सर हैं, कार्यपालक प्रबंधक हैं, हमारे वाइस चेयरमैन और मैडम दोनों आए हुए हैं। मैं सर का भी बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि आपने बहुत ज़्यादा समय हमारे वार्ड में दिए, हमारे तमाम जनता जनार्दन के लिए। और मैं जितने भी बात हमारे वाइस चेयरमैन के माध्यम से आप लोगों के बीच रखा गया है, वो कहीं ना कहीं सत्य है और सही है। और जहां तक अभी विकास के मुद्दे पे चर्चा हुई है कि हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो अभी तक सही में हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जब से तमाम हमारे वार्ड पार्षद 27 वार्ड पार्षद हैं हम लोग नगर परिषद त्रिवेणीगंज में, हर एक वार्ड में यही समस्याएं हैं। हमारे ही वार्ड में नहीं, सभी वार्डों में लगभग यही समस्याएं हैं। और कहीं ना कहीं हमारे नगर कार्यालय ऑफिस के माध्यम से, हमारे वाइस चेयरमैन साहब के माध्यम से, हमारे मुख्य पार्षद मैडम के माध्यम से कहीं ना कहीं थोड़ा सा चूक हो रही है, जिसका लिहाजा हम लोग आज भुक्तभोगी है कि फर्स्ट प्राथमिकता दी जाती है शहरीकरण में और नगर परिषद में स्वच्छता को लेके। हम लोग स्वच्छ नहीं रहेंगे तो ये आने वाले दिन में कहीं ना कहीं गंदगी से हम लोग ज़्यादा पीड़ित रहेंगे। तो पहला सुविधा हमारे नगर परिषद बनने के बाद एक साफ सफाई की व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हम लोग को सही पूर्वक नहीं मिल पाता है। इसके लिए हम तमाम जनता जनार्दन से पहले भी आवाज़ उठा चुके हैं कि हमारे वार्ड में, प्रत्येक वार्ड में नगर परिषद के जब से नवगठित हुआ है, हम लोग जीत करके आए हैं, तब से 2 ही लेबर काम कर रहा है, जो कि ये कहीं ना कहीं चिंता की विषय है। 2 लेबर को सफाई करने में एक वार्ड को कम से कम 10 से 12 रोज लगता है। और फर्स्ट रोज जहां कचरा जमा करके गया उसको 15 रोज के बाद उठाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए, हमारे समाज के लिए दुख की बात है।
तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अभी वाइस चेयरमैन के माध्यम से बोले हैं कि 27 लाख रुपया की आह्वान होती है प्रत्येक महीना, तो और रुपया कहाँ जाता है? हम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाती हैं? तो इस पे हम लोगों ने मिल करके, खास करके हम 27 का पार्षद शंकर कुमार इस पे ज़्यादा फोकस किए हैं, आवाज़ भी उठाए हैं। लेकिन हमारे यहाँ का कुछ ऐसे जनता में ही जो हमारे वाइस चेयरमैन के, मुख्य पार्षद चेयरमैन साहब के जो भी कॉलोनी सर्किल हैं, उनके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कहा गया है कि आप इस तरह से कहते हैं, बोलते हैं, तो ये हमको भी दुख होता है। लेकिन आप लोगों ने जो हमको अधिकार दिए हैं, जो हमको एक समझिए कि सत्ता में लाके एक अधिकार प्राप्त किए हैं, आप लोगों के लिए हम लड़ सके, आवाज़ उठा सके, उसके लिए कहीं ना कहीं हम आप लोगों के ही वजह से पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने नगर परिषद, हमारे नगर परिषद के तमाम वार्ड के तमाम जनता, नई नवगठित नगर परिषद त्रिवेणीगंज हुई है, हम लोग लिहाजा उसका कद्र किए हैं। कितना दिन सोचे कि नया नहीं बना है, हम लोग 6 महीना, 2 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल इंतजार कर लेते हैं। अभी नया बना है तो सुविधाएं कम मिलेगी, लेकिन आए दिन बीतते हुए हम लोगों का 3 साल बीतने जा रहा है। हम लोग नगर परिषद का मान सम्मान बहुत खूब किए, मुख्य पार्षद से लेकर के हमारे कार्यपालक जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका भी बहुत मान सम्मान किए। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी हमारे क्षेत्र में हमारे जनता को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके लिए हम आप लोगों का कहीं ना कहीं, आप लोग जिस समर्थन के साथ हमको ये अधिकार दिए, उसी समर्थन के साथ हम आने वाले समय में कुछ ही दिनों में अगर हमारे नगर परिषद 1 से 2 महीना में अगर अपने सही चाल चलन के साथ विकास की ओर नहीं बढ़ा, तो हम एक जन सैलाब की रैली निकालेंगे, जिसमें हम तमाम जनता से आग्रह करेंगे कि हमारे उसमें भागीदारी निभा के हम नगर परिषद को कहीं न कहीं जो बेकार की रुपया हो रही है उनको हम रोकें। सरकार हमें बहुत ऐसे रुपया है जो हमारे सुविधाएं के लिए खर्च करती है, लेकिन वो नहीं मिल पाती है। इसके लिए हम तमाम जनता से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आने वाले समय में आपका हमको समर्थन चाहिए कि हम एक रैली करके, एक रोड शो यहाँ अपने क्षेत्र से लेकर के कार्यालय नगर परिषद तक हम लोग एक जन आवाज उठाएंगे कि हमको मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। और आप लोग यदि तैयार है तो बहुत कुछ होगा। 8 रोज 10 रोज का समय पदाधिकारी लिया है। यदि आप साथ हैं तो पदाधिकारी को मान लीजिए हम भी देख रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, इस पर क्या उनका सोच है, उसके बाद तो होगा ही, कैसे नहीं होगा। आप यदि साथ हैं तो बहुत कुछ होगा। और इस सभा में जो भी आप लोगों के माध्यम से आपकी समस्याओं को लिख करके हमारे इस प्रस्ताव डरी में लिखा गया है, कहीं ना कहीं हमारे बिहार सरकार की ये कार्यक्रम और हमारे जिला मजिस्ट्रेट डीएम साहब के माध्यम से इस पे बहुत कड़ी नज़र रखते हुए इस पे कार्रवाई करने की भी काम की जाएगी। और आप लोगों के माध्यम से जो आप लोगों के मन में जो आप लोग नहीं लिखा पाए अपनी समस्याओं को, चाहे वो नाला हो, स्वच्छता हो, शौचालय हो, और हाई मास्क लाइट हो, स्ट्रीट लाइट हो, स्वच्छता की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। आप लोगों को ज़मीन से रिलेटेड जो भी हमारे भूमिहीन परिवार के हमारे इस बीच इस सभा में उपस्थित हैं, उनके लिए भी आदेश है कि भूमिहीन परिवारों को चिन्हित करके आप अपने कार्यालय नगर में दें, अनुमंडल, एसडीओ, बीडीओ और अंचल में दें। उसके बाद डीएम साहब इस पे बहुत जल्द ही अपनी राय विचार करके आगे हमारी बिहार सरकार से मांग करेंगे। स्वास्थ्य उपकेंद्र भी है यहाँ जी, अभी नहीं है। तो बहुत ऐसे कुछ आप लोगों ने दिए हैं, उसके लिए मैं खुश हूँ। और बहुत कुछ ऐसे बाकी हैं जिसको मैं अपने स्तर से ऐड करूँगा। वो है आपको एक सबसे पहली है जो हमारे यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र बहुत दिनों से चल रही है, वो पक्कीकरण भवन की निर्माण होनी चाहिए। और हमारे सामुदायिक भवन जहाँ पे वोटिंग हो रही है आज कई वर्षों से चलता आ रहा है, उस पंचायत भवन समुदाय भवन पे वो भवन जर्जर की स्थिति में है। मैंने पहले भी अपने लेटर पेड के माध्यम से उस भवन को नए जीवनोद्धार के लिए, नए निर्माण के लिए हम दिए हुए हैं विभाग को। बहुत जल्द वो भवन में निर्माण होगा। और एक बड़ी समस्या ये भी है हमारे वार्ड नंबर 27 में कि एक ये क्या कहते हैं, साबदागिरी, जिसको हम लोग मरघट बोलते हैं, क्या
शमशान घाट, एक कब्रिस्तान तो ऑलरेडी है ही, मुक्ति धाम जिसको हम लोग शमशान घाट बोलते हैं देहाती भाषा में, उसका भी हमने जिक्र किए हुए हैं। वो भी बहुत जल्द हमारे वार्ड में इस जनसभा में ऐड करते हुए बहुत जल्द ही उस पर भी कार्य किया जाएगा। और उसके साथ साथ बहुत ऐसे समस्याओं को हम अपने स्तर से लिखे हुए हैं, इस प्रस्ताव कॉपी में हम ऐड कराएंगे, जो कि हम हमारे जनमानस के लिए वो सुविधा बहुत जरूरी है। तो किसी को जितने भी इस बीच में हमारे भूमिहीन परिवार से महिलाएं, हमारे युवा भाई सब हैं, मैं आपकी बातों को सुन चुका हूं और उसको हम यहां से लेके पार्लियामेंट तक इसको आवाज उठाऊंगा। बिहार सरकार के वरीय ऑफिस वरीय पदाधिकारी तक मैं इसके लिए आप लोगों के लिए लड़ूंगा। बस आप लोगों का साथ और समर्थन चाहिए। और छोटी मोटी समस्याएं हमारे नगर परिषद में अभी तक, और जो भी हमारे यहाँ उपस्थित बुजुर्ग हमारे दादी माँ बहन है, आप एक वृद्धजन एक विधवा भी हमारे बीच मामा मामी यहाँ के बेसी उपस्थित है, उनके लिए जो है मामा मामी उसको कौन बोलते हैं जो मृत के लिए पैसा मिलता है। कबीर अंतोष्टि जो भी हमारे नगर परिषद होने के बावजूद डेट किए हैं, उनको कबीर अंतोष्टि के तहत कितने की राशि मिलती है सर? 3000 राशि दी जाएगी। जो डेट करके हैं जिस फैमिली में, उसका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत जल्द हम रिसीव करके उसको हम ऑफिस में देंगे, जो कि आप लोगों को उसका लाभ मिल सके। प्रतिमा एक बार तो जिस घर में कोई भी हमारे नाना नानी जी एक्सपायर किए हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना है, तो उनको 3000 रुपये की लाभ हमारे नगर परिषद पेंशन को बढ़ाया जाए, मिलेगा। 400 जो मिल रहा है भिखमंगा जैसे, इसको 2000 ढाई किया जाए। सर आपके नगर परिषद में अब तक में कितने रुपया आए हुए हैं विकास के लिए? इसके बाद नगर परिषद में विकास के लिए कितने रुपया अभी तक में आपके नगर परिषद में आया है सर? जब से इधर चुनाव हुआ है तो ये 62 करोड़ पहले बार था, दूसरी बार 67 करोड़, अब की बार 91 करोड़ का बजट गया। अच्छा, मतलब अब तक में कुल जो है 1 अरब 29 करोड़ रुपया आ चुका है। भी हम बोलने ही वाले थे। एक और हमारे अभी तक खर्च हुआ है कि नहीं? खर्च हुआ भी है, कुछ पिछला बाकी भी बचा हुआ है, खर्च तो होगा ही। काम ना 62 काम चल रहा है। 62 करोड़ और 67 करोड़ 1 अरब 29 करोड़ रुपया हुआ। 1 अरब 29 करोड़ रुपया हुआ, वो अभी तक खर्च हुआ है कि नहीं हुआ? फिर कह रहे हैं कि 91 का जो है लिस्ट गया है, 91 करोड़ का। साल का बजट है जी जी, साल का है, लेकिन पिछले वाला खर्च हो गया है 1 अरब 29 करोड़। योजनाएं चल रही है, उस हिसाब से अपना कार्यपालक पदाधिकारी उस बात को देखते हैं, करते हैं। अच्छा, कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ रहते हैं क्या? यहाँ रहते नहीं है, सुपौल से आते हैं। सुपौल प्रतिदिन सुपौल से आते हैं। सुपौल में डेरा लिए हुए हैं। उनको हम लोग भी बोले हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में डेरा रखिएगा तो अच्छा होगा, बोले हैं तो कहे हैं ठीक है। नहीं, जब नगर परिषद है तो यहाँ रहना चाहिए। अभी 2 से 3 साल होने जा रहा है, अभी तक जो है वो सुपौल से ही आते हैं। मालूम चला यहाँ की जनता कहती है कि वो कभी 12 बजे 2 बजे आते हैं, कभी नहीं आते हैं। उसके लिए क्या सर? लेकिन हम लोग भी बोले हैं अब यहाँ रहेंगे, बोले हैं जो रहेंगे, नहीं रहेंगे सो बात नहीं है, बोले हैं जो डेरा लेंगे। और महिला बोल रहे हैं उनसे यहाँ रहना चाहिए ना सर? रहना चाहिए। 2-4-6 महीना। आपका शुभ नाम देवी जी? आदमी कहाँ घर है आपका? नगर परिषद वार्ड नंबर कितना है? वार्ड नंबर 27। क्या परेशानी है आपको? परेशानी यही है जो आंगनबाड़ी केंद्र है बहुत दूर में है, और जो हम लोग का छोटा छोटा बच्चा है, टोला का एक भी बच्चा आंगनबाड़ी नहीं जाता है। अच्छा, एक और आंगनबाड़ी होना चाहिए। और वो आंगनबाड़ी जो है नहीं कभी बच्चा सब ले जाता है, जो भी जो आता है कोई लाभ नहीं मिलता। उस वार्ड में दूर में है आंगनबाड़ी, नजदीक में नहीं है, तो आपके बच्चे को परेशानी होती है? परेशानी होती है। स्कूल समय बच्चा पढ़ता है, एक तो कोई 4था तक यानी बच्चा को कोई लाभ मिला, उसके 5वां 6वां 7वां 8वां में भी बच्चा है, कोई लाभ नहीं। और उसके बाद भी फिलहाल में कोई एक मुस्लिम टीचर नहीं, बच्चा उर्दू पढ़ने के लिए बेचैन है। मुस्लिम कहाँ पर? मदरसा जो चल रहा है? मदरसा स्कूल में जो पढ़ता है, तो अब स्कूल से मदरसा जाएगा, मदरसा एक तो भी टीचर रहना चाहिए। उर्दू तो मान लीजिए मदरसा में पढ़ाया जाता है, इसमें विद्यालय में थोड़ी उर्दू पढ़ाया जाता है। स्कूल में है तो अब स्कूल से कट के फिर मदरसा भेज देंगे। तब आप अगर आपको पढ़ाना है तो आप मदरसा भी जा सकते हैं। उर्दू मदरसे में ना उर्दू पढ़ाया जाता है। मदरसा का भी वही टाइम, स्कूल का भी टाइम भी नहीं, स्कूल में नहीं, मदरसा में ही उर्दू पढ़ाया जाता है।
उसी के लिए तो स्पेशल उर्दू पढ़ाने के लिए तो स्पेशल मदरसा खुला हुआ है ना। स्पेशल मदरसा सब जगह चलता है ना, तो उर्दू पढ़ाने के लिए तो मदरसा खुला हुआ है ही। तो स्कूल में तो मान लीजिए शिक्षक तो रहते ही हैं, ऐसे थोड़ी है कि मतलब शिक्षक नहीं रहते हैं। हाँ, तो मुस्लिम भी रहता है शिक्षक, क्या बात करते हैं। 25% मिल रहा है आरक्षण हर एक विद्यालय में। देखिए मदरसा छोड़ के आप बात कीजिएगा तो जितना भी विद्यालय चल रहा है अभी सरकार का, जितना भी विद्यालय चल रहा है सरकार का अभी, उसमें 25% लोग को आरक्षण उसमें मिला है उनको, हर एक स्कूल में रहता है। अब हो सकता है इसमें नहीं हो, अलग बात है, लेकिन 25% आरक्षण मिलता है और रहता ही है। सब विद्यालय में देखते हैं, हो सकता है शायद कोई में नहीं होगा, वो अलग बात है। लेकिन आपको उर्दू पढ़ाना है तो उसके लिए मदरसा है, आप पढ़ा सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके लिए तो स्पेशल खुला हुआ है। और नहीं ना, हर एक विद्यालय में देखिए, हर एक विद्यालय में 25% आरक्षण उसको मिलता है, माइनॉरिटी को, उसको वहाँ होता है। बहुत सारे स्कूल में है, हम भी देखे हैं, बहुत सारे स्कूल में है। ठीक टका बांट रहल छे, वो अहाँ के टोकवा से आँख निकालता। अच्छा नहीं इस बात को आप जो है सो मांस दारू टका लीजिएगा चुनाव वक्त में, तो अभी हरिश्चंद्र खोजिएगा तो मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए वोट के वक्त में आपको भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसा बेटा, कैसा सिपाही, कैसा प्रतिनिधि हम चुने। अब उस रोज आप मिस कीजिएगा, आपको दुख बांटने वाला नहीं, दुख देने वाला पैदा होगा, और कोई दुख नहीं बांटेगा। आज हम अकेले घूमते थे, क्षेत्र में अकेले घूमते थे कि नहीं, और कोई था मेरे साथ में? मेरे पास दारू न था, न मांस टका, हम कहाँ से देते, कहाँ से देते? और आप लोगों ने इतना बड़ा प्यार दिया है, इसलिए हम जब तक जिंदा हैं समर्पित हैं। और 29 महीना हुआ है, 29 को टका जेब में लिए हैं, पता कीजिए। यदि लिया है तो हमारा कान पकड़िए, अब बताइए हमको। जो आप इतना गर्व कीजिए जो आपको जो है ना वाइस चेयरमैन जो त्रिवेणीगंज नगर परिषद में है, और पूरा बिहार में जो है पता कीजिए, जाकर कहिए कि मेरा वाइस चेयरमैन ऐसा है। आप गर्व कीजिए अपने बेटा पर, आप गर्व कीजिए अपने प्रतिनिधि पर, जब मेरा प्रतिनिधि ऐसा है। आपका दिल छोटा करने का जरूरत नहीं है। हम जिंदा हैं आपके लिए, हम मरेंगे तो आपके लिए, इसमें हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जेल भी हम गए हैं जनता के लिए। आज 5-6 गो केस चल रहा है जनता के लिए, कोई मेड़ तोड़ने का, कोई डाका डालने वाला केस मेरे ऊपर नहीं है। जनता के लिए लड़ने में मेरे ऊपर केस हुआ है। मेरे साथ है तो अभी पदाधिकारी को अल्टीमेटम दिया गया है। परसों ईओ साहब से बात हुई, कहा कि जो 5-7 रोज में सारा समस्या को हम पूरा हैंड में ले रहे हैं। नहीं होगा, आप जितना आदमी अभी बैठे हुए हैं ना, इतना आदमी काफी है मेरे लिए। और नगर परिषद ऑफिस पर पहुंचेंगे, डीएम साहब को बुलाएंगे, नगर आवास मंत्री को बुलाएंगे, यहाँ आकर के त्रिवेणीगंज का नाच नक्शा देखिए कि क्या तमाशा हो रहा है 2021 से नगर परिषद बनने के बाद। कौन विभाग में काम हुआ है? मंत्री को हमने आवेदन दिया, डीएम को आवेदन दिया, मुख्य सचिव को दिया, सब जगह मोटा रकम पहुंच करके पदाधिकारी का मुंह बंद हो गया है। हम नहीं दिए हैं, सो बात नहीं है। और प्रतिनिधियों का साथ मिलता तो और खेल जमता, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से जैसे पीछे चल रहे हैं। नहीं तो इलाज हो गया होता कब का। लोगों का आशीर्वाद इस तरह से यदि बना रहेगा तो आपका बेटा, आपके प्रतिनिधि पद पर हम दाग लगने नहीं देंगे, और आपका त्रिवेणीगंज का नाम पूरा बिहार में नगर परिषद में होगा, जो यहाँ कैसा प्रतिनिधि है। बीमार पे तो गोली सुइया तो देना ही पड़ेगा सर। हाँ तो चलेगा। इतना आशीर्वाद है तो हमें गम किया है। वही बोले सर, बीमार अगर आदमी होता है तो उसको तो बेटा आपका भगत सिंह बीमार के लिए करने के लिए सर, बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है तो सुइया गोली तो देगा ही देगा सर। अरे आपकी भाषा हम नहीं समझ रहे हैं। आप हमको जो है, हम जितना खुला दिल से जनता के लिए हम हाजिर हैं। प्रतिनिधि का मतलब होता है बेटा, जैसे बेटा होता है ना माँ बाप दादा दादी सेवा के लिए, वैसे प्रतिनिधि होता है। और जो प्रतिनिधि आज आपका वोट लेकर के उस जनता के आंख में आंसू दिला रहा है, उसको हड़हड़िया डांक गिरेगा, गिरेगा। क्योंकि सुनिए, हेलो, पद धन जवानी रहने का चीज नहीं है। ध्यान दीजिए, आप लोग सुनिए, पद धन जवानी नहीं रहने का चीज है। इसको आज न कल नाश होना ही है। इसलिए ऐसा कर्म करते चलो जो आने वाला पीढ़ी उसको नाम लेता रहेगा। तो कैसा बेटा इस
त्रिवेणीगंज नगर परिषद में पैदा हुआ है। प्रतिनिधि आप चुनते हैं, आप अपना आंसू पोंछने के लिए, न कि आपके आंसू बहाने के लिए प्रतिनिधि है। और ये बेटा आपके आंसू पोंछने के लिए पैदा हुआ है और पोंछते रहेंगे, आपको कहीं फर्क नहीं पड़ने देंगे। आपके लिए हम लड़ने के लिए यहाँ से पटना तक तैयार हैं, करते रहेंगे, आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय नगर परिषद त्रिवेणीगंज। मकान इसलिए नहीं बनाते भूकंप में घर जगह, तो जानते हैं जो भूकंप होना ही है। अच्छा, मकान बनाएगा हराम के माल से, 5 मंजिला 20 मंजिला बनाएगा, वो गिरेगा, उसमें दबेगा, टाइल्स लगेगा, तब टाइल्स लगेगा तो पिछड़ के गिरेगा, डांडे पुठक धस जाएगा। इसलिए टाइल्स मत लगाइए जनता के पैसा से भाई, जनता का सेवा में लगाइए। जनता मालिक है, जनता सब कुछ है। जनता ने हमें धरती पर लाया है, जनता ने हमें जन्म दिया है। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची की जैसे सेवा करेंगे, ये है असली चीज। अब और क्या है, ठीक है।